घर के काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, मगर फिर भी कई काम रह जाते हैं। ये एक्सक्यूज़ उन होम मेकर्स का होता है जो अपने टाइम को मैनेज और कामों को प्लान और तरतीब के साथ नहीं कर पाती, और फिर ये कि काम ना होने का खुद से गिला करती हैं। उनके लिए स्पेशली आज की वीडियो है, जिसमें अपनी सुबह से शाम तक अफ्तारी से पहले की किचन की क्लीनिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन एंड कुकिंग सब शेयर करूँगी, सो दैट आपको गाइड एंड मोटिवेट कर सकूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy women here, ATF. We all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। तो सुबह ना सबसे पहले किचन में एंटर होते ही सबसे पहला स्टेप क्लीनिंग है, जिसमें किचन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्लीनिंग हो सकती है, क्योंकि किचन नीट होगा तो काम करने को दिल भी करेगा, हाइजीन मेंटेन रहेगा, काम ज़्यादा नहीं लगेंगे और कामों से दिल घबराएगा नहीं। आज मेरे ऑयल काउंटर की क्लीनिंग ड्यू थी और आपने इस ऑयल बॉटल्स की ग्रीस इजीली रिमूव करने का आसान तरीका भी पूछा था। सो इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, वही अपना हीरो, किचन का सुपर हीरो DIY ऑल पर्पस क्लीनर, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पिन कर दूँगी इस वीडियो का। बस इसको शावर कर लूँगी ऑयल काउंटर की हर चीज़ पर, बॉटल से लेकर ट्रे तक, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर बॉटल ज़्यादा ऑयली हैं तो आप इस क्लीनर में 1 से 2 ड्रॉप्स ब्लैक ऑयल के भी डाल सकते हैं। मैं इस ऑयल काउंटर की हर वीक क्लीनिंग करती हूँ, इसलिए मैंने ब्लैक ऑयल नहीं डाला। ऑयल ट्रे तो इतना ग्रीजी नहीं है, बट बॉटल्स डेली बार बार हाथ लगने की वजह से ज़्यादा ग्रीजी हो गई हैं, जो देखने में बहुत बुरी लगती हैं और चिपचिपी भी हो जाती हैं। इन पर क्लीनर से स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट दूंगी। मीनवाइल काउंटर टॉप पर पड़ी बाकी चीज़ें क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरा टाइम वेट की बजाय किसी दूसरी जगह की क्लीनिंग में यूज़ हो जाए, क्योंकि किचन सिंक और स्टोव मैं रात को या सहरी के बाद क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे किचन नीट मिले और इनकी क्लीनिंग में टाइम वेस्ट ना हो। इनफैक्ट वो टाइम किचन के छोटे छोटे एरियाज़ की डीप क्लीनिंग में यूज़ हो जाए, जो अदरवाइज़ निकालना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान। एक दिन आप ऑयल काउंटर या काउंटर टॉप पर पड़ी दूसरी चीज़ों की क्लीनिंग कर लें, तो किसी दिन स्पाइस रैक पर पड़े स्पाइस जार्स की, माइक्रो ओवन की, या फिर सिंक एरिया के प्लेट रैक या बर्तनों की बास्केट की। अगर आप इस क्लीनिंग मेथड को फॉलो करेंगी तो इन सब चीज़ों की क्लीनिंग के लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और किचन का ये विजुअल एरिया यानी कि काउंटर टॉप देखने में हर वक्त नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। 4 से 5 मिनट में बाकी चीज़ें क्लीन करने के बाद अब हम ऑयल बॉटल्स को सिंपल डिश वॉश स्पॉन्ज से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल रबिंग से ये अब साफ़ हो जाएंगी। रगड़ रगड़ कर ग्रीस या ऑयल को रिमूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि DIY क्लीनर के मैजिक से ग्रीस बहुत सॉफ्ट हो गई है। मेहनत ख़त्म और काम चंद सेकंड में तमाम। वैसे तो ऑयल बॉटल खाली हो जाए तब क्लीन करें, लेकिन अगर ऑयल मौजूद है तो भी एहतियात के साथ बिना ऑयल निकाले भी बॉटल को बाहर से आसानी से साफ़ किया जा सकता है इस DIY क्लीनर की हेल्प से। मगर ऐसा तब करें जब आपके पास टाइम कम हो, अदरवाइज़ पहले ऑयल किसी चीज़ में निकालें और फिर थॉरो क्लीनिंग करें। नाउ यू कैन सी ऑयल ट्रे जो कार्विंग वाली है और बॉटल्स सब अच्छे से क्लीन हो गई हैं, लेकिन इनको अभी डायरेक्ट हम काउंटर टॉप पर नहीं रखेंगे। पहले इन्वर्ट करके ड्राई होने के लिए 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे, क्योंकि ऑयल बॉटल्स में दोबारा ऑयल रीफ़िल करने से पहले इनका कम्प्लीटली ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना पानी मिक्स हो जाएगा ऑयल के अंदर, ऑयल बॉटल से स्मेल भी आ सकती है। मीनवाइल सेकंड स्टेप को हम फॉलो करेंगे, जिसमें कुकिंग के लिए की जाने वाली आइटम्स की इनिशियल ट्रीटमेंट, यानी सब्जियों की वॉशिंग, कटिंग, भिगो कर रखना या बॉईल करना, वो कर लेते हैं। जब तक ये बॉईल होंगी हम अपनी ऑयल ट्रे की ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि किचन में काम करते हुए ये सारे स्टेप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, ज़्यादा एनर्जी ड्रेन भी नहीं होगी और सारे काम इन टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। इनिशियल ट्रीटमेंट के इस स्टेज पर आप आटा गूंद सकती हैं, दूध बॉईल करके रख सकती हैं, फ्रिज में से फालतू या बड़े बर्तन निकाल कर लेफ़्ट ओवर फूड छोटे बर्तनों में निकाल कर रख सकती हैं, चावल या दाल भिगो कर रख सकती हैं, या सब्जियों की चॉपिंग और कटिंग कर सकती हैं। मैंने आलू और चिकन बॉईल करने के लिए रखा है, जिसमें अभी टाइम है। उतनी देर में मैं अपनी ऑयल काउंटर की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन कर लूँगी, क्योंकि बॉटल्स और ट्रे अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं।
आलू और चिकन की बॉइलिंग में स्टिल अभी टाइम है। मीनवाइल मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बना लूँगी जो मैंने आज खाने में यूज़ करना है, प्लस 2-3 दिन के लिए एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस मैकेनिकल चॉपर ने लाइफ इतनी सौखी कर दी है कि अब पेस्ट बनाकर हफ्तों तक के लिए स्टोर करना ज़रूरी नहीं। विद इन सेकेंड्स चॉपिंग इतनी फ़ाइन हो जाती है। यहाँ एक बात तो क्लियर है, वो ये कि यूज़फुल और प्रैक्टिकल गैजेट्स का इस्तेमाल हमारे किचन के कामों को आसान, हमारा टाइम सेव करने में बहुत हेल्पफुल है और इन टाइम काम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ। जिन सब्जियों की कटिंग की थी या जिनको बॉईल करने के लिए रखा था, अब उनको फर्दर ट्रीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आलू के पकौड़े बनाने के लिए आलू काट कर नमक डालकर भिगोए थे, अब उनमें बेसन की मैरिनेशन जिसमें मिक्स करके मैं इनको रख लूँगी ताकि नेक्स्ट स्टेप में इन टाइम इनको फ्राई कर सकूँ। जो आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, यहाँ उनका पानी ड्रेन करके उनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और चिकन को चेक कर लूँगी कि अच्छे से बॉईल हो गया है या नहीं। यहाँ चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर यूज़ किया है ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। आज आलूओं की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, अदरवाइज़ मैं आलू और चिकन एक साथ डबल बॉयलर या कुकर में स्ट्रेनर रख कर एक साथ बॉईल कर लेती हूँ। मेरा कुकिंग टाइम भी हाफ़ हो जाता है, एक साथ दोनों चीज़ें बॉईल भी हो जाती हैं, गैस की भी बचत हो जाती है और टाइम भी एक साथ बॉईल होने की वजह से सेव हो जाता है। एनीवेज़, आज ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग बॉईल करने थे तो मैंने चिकन को कुकर में बॉईल कर लिया और किसी हद तक अपना टाइम सेव कर लिया। यहाँ चिकन को मैंने कंप्लीट श्रेड करके रख लिया है, आलू भी छिलका रिमूव करके मैश कर लिए हैं। अब 4th स्टेप इनकी मैरिनेशन और तैयारी है। यहाँ स्मार्टली प्ले करते हुए कुछ चिकन मैंने निकाल कर अगले दिन बनाए जाने वाले सैंडविचेस के लिए फ्रिज में रख लिया ताकि नेक्स्ट डे की मील प्रिपरेशन भी साथ साथ ही हो जाए और नेक्स्ट डे का टाइम भी सेव हो जाए। क्योंकि किचन में काम करते हुए इधर उधर की सोच और फ़ोन कॉल्स को स्पीकर मोड पर लाकर अटेंड करने की बजाय अगर थोड़ा फोकस्ड रहकर काम करेंगी तो नेक्स्ट डे की मील प्रिपरेशन भी कर पाएंगी फॉर श्योर। फर्दर मोर, जब भी आप कोई आइटम रेडी करें तो ये देख लें कि इसको फ्रीज़ या फ्रिज में रखकर नेक्स्ट डेज़ के लिए स्टोर किया जा सकता है या नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो एक ही गो में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बना लें ताकि आज के दिन के अलावा नेक्स्ट डेज़ के लिए भी मील प्रेपरेशन हो जाए। क्योंकि आज तो इस काम में हम अपना टाइम यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा और टाइम लगाकर क्वांटिटी ज़्यादा बना लें और अगले दिनों के लिए बेफिक्र हो जाएं। जैसे चिकन चीज़ बॉल्स को फ्रीज़र में तो नहीं रखा जा सकता, इनको मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि इनमें आलू यूज़ होते हैं। हाँ, फ्रिज में 2 से 4 दिन के लिए इनको रखा जा सकता है। मैंने यहाँ अगले 3 से 4 दिन के लिए भी एक साथ ही बॉल्स बना लिए ताकि अगर किसी वजह से अफ्तारी बनाने में लेट हो जाऊँ या कहीं बाहर जाना पड़ जाए, जैसे आजकल मेरी बेटी के MBBS के फ़ाइनल प्रॉफ्स चल रहे हैं और टाइम भी इतना ऑकवर्ड है, 1:30 से 4:30, तो इन टाइम घर पहुँचती हूँ, इसलिए ऐसी चीज़ें पहले से बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। अफ्तारी से ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले मैं घर पहुंचती हूँ, तो बस इनको निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ तो मेरा टाइम भी नहीं लगता और अफ्तारी की टेबल भी खाली नहीं लगती। सेकंड स्टेप में सब्जियां जो कटिंग की थी मैंने, अब इस स्टेप में मिक्सिंग के लिए यूज़ होंगी क्योंकि चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं। क्यों, जिस तरह से आज मैं चीज़ बॉल्स बना कर रख रही हूँ, इस तरह से 5वें रोज़े मैंने चने बॉईल करके रख लिए थे एक साथ ताकि नेक्स्ट मील प्रेप में आसानी से निकालूं और यूज़ कर लूं। यहाँ सिंपल मिक्सिंग है। अब एक आइटम इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ एक बात का और ख्याल रखें, वो ये कि जिस दिन आपने ऐसी आइटम्स बनानी हैं जिनको आज के अलावा नेक्स्ट डेज़ के लिए भी मेक एंड फ्रीज़ या स्टोर करके रखने वाली हैं, तो इस दिन बाकी घर के काम कम करें, यानी लॉन्ड्री, क्लीनिंग, कपड़े प्रेस या फिर कोई और टाइम कंज्यूमिंग काम आज पर ना रखें क्योंकि आज ज़्यादातर टाइम आपका किचन में मील प्रिपरेशन में सर्फ होने वाला है। अगर बाकी काम भी साथ शुरू कर लिए तो वही बात ना कि काम भी पूरे नहीं हो पाएंगे, आप थक भी जाएंगी और अनडन कामों की वजह से जो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन होगी वो अलग। तो बेहतर है कि आपका ज़्यादा फोकस आज किचन पर होना चाहिए, घर के बाकी कामों को आप पेंडिंग या थोड़ा कम कर दें। बस जितना ज़रूरत का हो उतनी क्लीनिंग करें, ज़्यादा ना करें और लॉन्ड्री तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। जैसे आज मैंने चिकन चीज़ बॉल्स के अलावा चिकन पॉकेट्स के लिए मैरिनेशन भी बनाकर रखनी थी, इसलिए बाकी घर के ज़रूरी काम मैंने निपटाए। यहाँ चिकन पॉकेट्स की मैरिनेशन बनाकर ठंडी होने के लिए मैं रख दूँगी।
इतनी देर में अपना काफ़ी दिनों से पेंडिंग काम निपटा लूँगी, यानी जार्स की रीफिलिंग। नॉर्मल स्पाइसेस की रीफिलिंग तो मैं किचन में काम करने के साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन ये फिलिंग स्पेशली मेरी अपनी हेल्दी डाइट से रिलेटेड थी, तो मैंने अपना काम पेंडिंग ही करना शुरू कर दिया हुआ था काफ़ी दिनों से। बट आज सारे काम निपटाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करके थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, सो आई थॉट कि आज अपना ये हेल्दी स्नैक कॉर्नर रेडी कर लूँ। दूसरी वजह ये थी कि ये किचन रैक जो मैंने ऑर्डर किया था, इसकी असेंबलिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे रमज़ान के टाइट स्केड्यूल की वजह से। तो कल अफ्तारी के बाद इस रैक को मैंने असेंबल किया और आज अपना स्नैक कॉर्नर रेडी करने का मुझे मौका मिल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस रैक की बात कर रही हूँ, तो उस रैक की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो जो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उस वीडियो में इस रैक को आपको कम्प्लीटली मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ अपना हेल्दी स्नैक कॉर्नर रेडी करने वाली हूँ। सिर्फ ये रेडी क्यों किया, ताकि मेरे अलावा बाकी सब फैमिली मेम्बर्स की भी ये इजी एक्सेस में सारी चीज़ें, सारे स्नैक्स आ जाएं और रमज़ान में हेल्दी मील प्रिपरेशन पॉसिबल हो। सेकेंडली, मैं अपनी सहरी और अफ्तारी की आइटम्स में पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ बनाऊँ जिनमें इनका इस्तेमाल यकीनी बनाऊँ, फ्राइड आइटम्स कम और हेल्दी आइटम्स ज़्यादा रखूँ। सो हेयर इट इज़, ये है मेरे स्पाइस रैक का टॉप शेल्फ़, जिस पर मैंने अपना हेल्दी स्नैक कॉर्नर ऑर्गेनाइज़ किया है। हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, डेट्स, एनर्जी बार्स सब मैंने यहीं पर सेट करने हैं, जो कि क्लियरली विजिबल होंगे और सबकी इजी अप्रोच में होंगे। आपको कैसा लगा मेरा ये सेटअप, कमेंट्स ज़रूर करें अगर पूरे रैक की वीडियो देखना चाहते हैं तो। अब यहाँ असर की नमाज अदा करने के बाद 5th यानी फ़ाइनल स्टेप में मैं चिकन पॉकेट्स बना लूँगी, ताकि अफ्तारी के लिए आइटम्स रेडी करने के लिए और अफ्तार टेबल इन टाइम रेडी करने के लिए टाइम बचा सकूँ। सो आज की मेरी किचन रूटीन में आपने देखा कि अगर कामों को सीक्वेंस के साथ डेडिकेटेड स्टेप्स फॉलो करते हुए किया जाए तो ना सिर्फ किचन के क्लीनिंग के टास्क, इवन ऑर्गेनाइजेशन, रीफिल, कुकिंग और साथ साथ नेक्स्ट डेज़ के लिए मील प्रिपरेशन करना भी पॉसिबल और यकीनी हो सकता है। नमाज के ब्रेक के अलावा हर किस्म के फाउल ब्रेक्स से अगर अवॉइड किया जाए तो हमारा हार्डली कोई काम पेंडिंग या अनडन रह जाएगा। अगर मैं एज अ होम मेकर और एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर अगर सिंगल हैंडेडली अपने सारे काम इन टाइम विदाउट एनी गिल्ट और स्ट्रेस कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट यू? कम ऑन गर्ल्स, बी एक्टिव, adopt healthy lifestyle, be energetic and leave all such attention distracting activities. हर काम करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं, अपना टाइम मैनेज करें और हर काम को सीक्वेंस और स्टेप्स में परफॉर्म करें। छोटे छोटे बट हेल्दी ब्रेक्स लें, आपके सारे काम इन टाइम होंगे इंशाल्लाह। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.